सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम नर्सिंग ट्यूटोरियल हब 2.0। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बता दी हूँ कि इस चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी एनएम 5272 के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। डीवी की डेट आखिरकार कब तक जारी होगी, यूआर ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, डीवी की डेट कब तक, आखिरकार आयोग द्वारा इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीटीपीएससी एनएम 5272। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीटीपीएससी एनएम 5272 का एग्ज़ाम 11 जनवरी को हुआ था और इस टाइम लगभग जून का आखिरी महीना चल रहा है। अभी तक सिर्फ प्रोविज़नल आंसर की आई है। उसके अलावा अभी तक कोई भी सरकार द्वारा कुछ भी कदम नहीं ऐसा उठाया गया है जिससे वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करी जाए। वैकेंसी को क्लियर करने की बजाय वैकेंसी को और ही ज़्यादा लेट किया जा रहा है, तो इससे कोई ये नहीं होता कि वैकेंसी इतनी जल्दी क्लियर करेगा गवर्नमेंट। तो बच्चों, आप सभी से ये है कि आप सभी जितने लोग, आज 23 तारीख है, तो आज जितने लोग भी आयोग गए थे उतने लोग अपनी बात शायद रखे होंगे। मुझे अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिली है कि आयोग में अभी तक क्या हुआ है। आज आप लोगों ने क्या क्या बातें रखी है, क्या नहीं रखी हैं। तो मुझे उम्मीद है जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है कि आप आयोग में क्या बातें रखी गई हैं, वैसे मैं आप लोग को अपडेट करूंगी। तो सबसे पहले यूपीटीपीएससी एनएम 5272 को लेकर एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिरकार डीवी की डेट को लेकर के इतना ज़्यादा लेट क्यों किया जा रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि इतना ज़्यादा टाइम लगाया जा रहा है। क्योंकि वैकेंसी जितनी जल्दी क्लियर होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि वैकेंसी क्लियर करने का, यहाँ गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि वैकेंसी में लगभग आपने 2.5 साल ऑलरेडी ले चुके हैं। क्योंकि वैकेंसी 2024 नवंबर की आई है, इसका एग्ज़ाम हुआ 2026 में जनवरी में। तो वैकेंसी में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है, लगभग 2-2.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया गया है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो आ रही है कि आपकी डीवी डेट जारी कर दी गई है, आपकी डीवी डेट आ चुकी है। तो इन अफवाहों से आप सभी दूर रहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब डीवी की डेट जारी होगी ना, तो बहुत ही खुशी की बात होगी। क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि डीवी की डेट जल्दी से जल्दी जारी कर दी जाए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माइंड पे एक हेडेक जैसा लग रहा है। क्योंकि डीवी की डेट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, सभी को है। कोई ऐसा नहीं है जिसको डीवी डेट को लेकर के टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर बच्चों का क्लियर रहेगा कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आगे आने वाली वैकेंसी की प्रिपरेशन करेंगे। नहीं तो ये वैकेंसी तो 2-2.5 साल से ही फंसा के रखी है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो बिहार में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये वैकेंसी से अगर निकलेंगे तभी दूसरे राज्य में आप अप्लाई कर पाएंगे। वरना इस वैकेंसी में अगर आप फंसे रहेंगे और दूसरे राज्य में आप अगर अप्लाई करना चाहेंगे तब भी आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि ट्रांसफ़र लेना भी कोई मामूली बात नहीं है, उसमें भी लगभग 40 से 60 दिन का समय लगता है। तो मेरा तो यही है कि अभी डीवी की डेट जारी कर देनी चाहिए। क्योंकि जून का आखिरी महीना आ गया है, जुलाई स्टार्ट होने वाली है। आखिरकार डीवी कराने में इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि 5272 एग्ज़ाम से पहले एनएम के जितने भी एग्ज़ाम इसके बाद हुए हैं सबकी डीवी स्टार्ट होके ख़त्म भी हो चुकी है। लेकिन एक अब अभी आप सभी से यही है कि डीवी की डेट जल्दी से जल्दी जारी कर दी जाए। अभी हम देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल की कट ऑफ रहेगी 60 से 65 प्लस कट ऑफ जाएगी। इससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, इससे नीचे भी नहीं आएगी। और ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 55 से 60। एससी की कट ऑफ रहेगी 50 से 55। और एसटी की कट ऑफ रहेगी वही सेम 50 से 55 या 45 से 50 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी की ही कट ऑफ की लेवल की रहेगी 55 से 60। तो अभी डीवी की डेट जारी होने में कितना समय है कि कोई को नहीं पता है। बस यही है कि अब डीवी की डेट जल्दी से जल्दी जारी कर दी जाए। डीवी की डेट जारी करने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हेडेक की बात हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसे हैं, 2 साल एक वैकेंसी पे 2-2.5 साल देना कोई मामूली बात नहीं है। इससे फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत होती है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मेंटली भी बहुत
प्रेशर बन जाता है कि कब तक डीवी की डेट जारी होगी, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम कट ऑफ में आ पाएंगे, हमारा स्कोर सेफ है कि नहीं है। अगर नहीं भी है तो फिर जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी क्लियर हो, नई वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं बहुत लोग। या फिर हम अगर हमारा इसमें नहीं होता है तो हम दूसरे राज्य में जाके अपना लक आजमाएं या फिर अपनी पढ़ाई को पूरा अपनी एक टेस्ट दें जिससे हमारा फ्यूचर बन सके। तो डीवी की डेट को लेकर एक बहुत ही बड़ा सवाल है, आयोग इतना टाइम क्यों ले रहा है। आज जो भी आयोग में हुआ है 23 तारीख को, अगर मुझे कुछ भी ऐसी न्यूज़ पता चलती है तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी, बताऊंगी सारी चीज़ें। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। साथ में ही कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही एक यूट्यूब पे वीडियो चले आ रही हैं कि आप सभी की कट ऑफ इतनी जाएगी, इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। अरे भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आने दो। ऑफिशियल नोटिस आई नहीं कट ऑफ को लेकर के, आप सभी अपने मन से बना रहे हो कट ऑफ इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। तो जैसा देखा जाए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी नहीं था कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। पेपर एक समझा जाए तो एनएम के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। जैसा कि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा और नॉट सेट वगैरह का एग्ज़ाम गवर्नमेंट ले रही है, पेपर ऐसा आया था। और बच्चों को घुमाने के लिए पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस भी दिया था। ये सभी बातें तो आप सभी को पता है। कोर्ट केस को लेकर भी बहुत ही बड़ा एक सवाल है, या फिर बहुत बड़ा मुद्दा भी बोल सकते हैं कि कोर्ट केस करने के बाद ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो वैकेंसी हुई है उसमें बहुत सारी वैकेंसियों में कोर्ट केस नहीं हुआ है। यहाँ इस वैकेंसी में यूपी ट्रिपल एन 5272 में तीसरी से चौथी बार कोर्ट केस हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है डीवी की डेट लेट होने का, कि डीवी की डेट क्यों नहीं आ रही है। इसके पीछे यही कारण ही है कि बार बार अगर हम कोर्ट केस करेंगे तो गवर्नमेंट भी सोचेगी ये सब बच्चे पागल हैं। से निवेदन है कि अभी कोर्ट केस आप लोग मत करिएगा, कोई भी लोग कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वैकेंसी को क्लियर होने दीजिए। बहुत ही बड़ा एक हेडेक है इस वैकेंसी को लेकर के, जब से वैकेंसी आई है तब से बहुत ही ज़्यादा हेडेक है। तो जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को क्लियर होने दें। इसमें ज़्यादा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर नई वैकेंसी आती है और जिसका भी सिलेक्शन नहीं होता है वो नई वैकेंसी में अप्लाई करेगा, अपना लक आजमाएगा। अगर पढ़ाई में बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप किसी का अच्छा करते हो तो भगवान भी आपका अच्छा करता है। तो जिसका हो रहा है उसका होने दो, क्योंकि सिलेक्शन ज़्यादा का नहीं होगा, 572 बच्चों का होगा। डीवी के लिए कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है? डीवी के लिए 30 से 4 गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है। जैसे 30,000 35,000 एग्ज़ाम दिए हैं तो डीवी के लिए 20,000 बच्चे डीवी के लिए करवाएंगे। डीवी भी ऑनलाइन होगी, जिसमें कोई भी आपको लखनऊ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। आपको ऑनलाइन डीवी करवानी है, डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। जिसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा कि आप सभी सेलेक्टेड हैं यूपी ट्रिपल एस सी NM 5272 के लिए। उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा कि किसका कौन कौन से बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में आया है। फिर उसके बाद आप सभी की जॉइनिंग होगी। तो बहुत लंबा, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि नवंबर दिसंबर तक एक वैकेंसी चली जाएगी। फिर उसके बाद कहीं फरवरी मार्च में ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा नई वैकेंसी के लिए, क्योंकि अभी वैकेंसी के रिक्त स्थानों की पूर्ति की ही नहीं गई है। बहुत सारी NM की पोस्ट बहुत जगह खाली पड़ी है, उसको कंप्लीट करो ना। 5,000 वैकेंसी जैसा लग रहा है कोई बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी दे दी है सरकार। अरे 10,000 15,000 वैकेंसी होती है तो कोई कोर्ट केस करने को भी अच्छा लगता है। 5,000 वैकेंसी है, उस पर भी 4 लोग उठा के मुँह कोर्ट केस करने चले जा रहे हैं। भाई मत करो कोर्ट केस, जिसका होना है होने दो। कम से कम वैकेंसी को क्लियर करवाओ। 1.5 साल गवर्नमेंट लेगी, 1.5-2 साल आप ले लो, हो गई वैकेंसी का कल्याण। फिर आगे चुनाव है, ऐसा करो आप लोग की चुनाव से पहले NM की कुछ और वैकेंसी आ जाए यूपी में, ताकि और सारे बच्चे जो NM पास आउट हो रहे हैं वो भी सेलेक्ट हो पाए। प्लीज़ मेरी तो रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा मत करिए। मुझे उम्मीद है आपको सारे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है इसको लेकर, यूपी ट्रिपल एस सी NM 5272 को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।